स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो हम करेंगे 6.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि 6.1 एक्सरसाइज के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे उन सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कॉन्सेप्ट के अंदर देखो, जो पहली बात है वो क्या है, व्हाट इज अ लाइन, ठीक है। लाइन क्या है? लाइन दिस इज द स्ट्रेट लाइन विद नो एंड पॉइंट्स, है ना। कोई भी एक लाइन जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स ही नहीं है, ठीक है, वो होती है एक लाइन, ठीक है। लेट्स सपोज ये, ठीक है, ये एक लाइन है। लाइन सेगमेंट क्या है? अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। मतलब एक लाइन है, उसी का ये पार्ट है, ठीक है। जैसे मान लो एक पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट है ना। तो ये हो गया एक ए और एक बी, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? एक लाइन सेगमेंट। रे क्या होती है? अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। मतलब एक लाइन जिसका क्या है? वन एंड पॉइंट है, ठीक है। एक लाइन जा रही है जिसका क्या है? एक एंड पॉइंट है, और यहां पर इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये होती है रे, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। देखो कुछ लोग आपको बताएंगे व्हेन थ्री पॉइंट्स आर लाइज ऑन अ सेम लाइन दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीन ही होते, ठीक है। कम से कम तीन होते हैं। तीन से ज्यादा चार भी पॉइंट्स हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर वो सेम के सेम सारे के सारे पॉइंट्स एक सेम लाइन के ऊपर हैं तो क्या होंगे? वो कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स सपोज ए बी सी। देखो ये एक ही सेम लाइन के ऊपर है, इसलिए ये क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। नॉन कोलिनियस पॉइंट्स क्या होंगे? इसके अपोजिट। जब तीन पॉइंट या तीन से ज्यादा पॉइंट किसी एक सेम लाइन के ऊपर लाइज नहीं करते हो तो वो क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ए यहां पर है, बी यहां पर है, और सी जो है वो यहां पर है, ठीक है। तो ये क्या होंगे? नॉन कोलिनियस पॉइंट, ठीक है। देखो तीन पॉइंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है कम से कम कोलिनियर होने के लिए? अगर मैं आपसे बोलूं कोई दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये हमेशा एक ही लाइन के ऊपर लाइज करेंगे। देखो आप इनको चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो या से तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ए यहां पर है, बी यहां पर है। देखो ये अभी भी एक लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दो पॉइंट आप कोई से भी ले लो, हमेशा वो किसी ना किसी लाइन के ऊपर लाइज करेंगे। लेट्स सपोज ये बी है, ये पॉइंट ए है। देखो तो दो दो पॉइंट तो हमेशा ही एक लाइन के ऊपर लाइज करने वाले हैं, इसलिए कम से कम तीन की रिक्वायरमेंट्स होती है ना। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स आर लाइज ऑन सेम लाइन सो दे आर कॉल्ड कोलिनियर्स, और अगर नहीं करते हैं सो दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स है एंगल्स। एंगल्स क्या है? व्हेन एटलीस्ट टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। कोई एक सेम पॉइंट है, कोई एक सेम पॉइंट है, अगर वहां से कम दो रेज निकल जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर दो रेज निकल जाती है, तब हम क्या बोल सकते हैं? इट इज फॉर्मिंग अ एंगल। तो मान लो एक पॉइंट से एक रेज निकल गई ये, इसी पॉइंट से दूसरी रेज निकल गई ये, ठीक है। तो यहां पर क्या बनता है? दिस इज द एंगल, ठीक है। ये होता है हमारा क्या? एंगल, ठीक है। मान लो इस रेस को नाम दे दिया हमने ए, ये दे दिया हमने ओ, ये दे दिया हमने बी, ठीक है। अब इस एंगल्स के अंदर भी कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, वो समझ लेते हैं। देखो ए और ओ और बी और ओ, ये दोनों क्या कहलाती हैं? इन दोनों को कहते हैं हम इसकी आर्म्स, ठीक है। सो यहां पे लिख देते हैं, ये दोनों क्या हैं? आर्म्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये क्या है? एंगल्स की आर्म्स हैं। फिर क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये कहलाता है वर्टेक्स। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं हम क्या? एंगल, ठीक है। तो ये चीज यहां से याद रखना। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। सो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एंगल समझते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स बेसिकली ये तो कुछ तो आपको पता ही है पहले से, ठीक है। बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अक्यूट एंगल क्या है? देखो जीरो से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, ठीक है। जैसे मान लो 30 हो गया, ठीक है, 45 हो गया, ठीक है, 60 हो गया,
मतलब वगैरह वगैरह 60 हो गया, लेकिन 89 तक हो गया, ठीक है। 90 नहीं हो सकता क्यों, ठीक है। 90 क्या हो जाता है, राइट एंगल, राइट एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का ये साइन होता है, कहीं पे 90 नहीं भी लिखा है, अगर ये साइन बना है इसका मतलब क्या है, वो 90 है, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या है, ग्रेटर देन 90, जैसे 120 हो गया, ठीक है, 105 हो गया, ये सब। स्ट्रेट एंगल क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। देखो एक एंगल्स के अंदर ये वर्टेक्स होती है, लेट्स सपोज ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। जब दोनों जो वर्टेक्स है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो, एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स है ओ, और जो आर्म्स है, सॉरी जो आर्म्स है, जैसे ओ ए और ओ बी, जो दोनों आर्म्स है जब क्या हो, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। व्हेन आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दे फॉर्म आ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अपोजिट साइड में होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। रिफ्लेक्स क्या है, ग्रेटर देन 180, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज ये हो गया 270, ठीक है, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए, ये होता है रिफ्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री समझो, कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या होते हैं, देखो कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे 30 प्लस 60, ये हो गया 90, ठीक है। एंगल 80 प्लस एंगल 10, ये भी हो गया 90, ठीक है। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 हो, ठीक है। लाइक 100 प्लस 80, ये क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। देखो इनके अंदर है ना, बच्चों को इस चीज के अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि यार कॉम्प्लीमेंट्री कौन से है, सप्लीमेंट्री में, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है क्या, ये मतलब इस पेपर के अंदर या एग्जाम के अंदर, टेस्ट वगैरह के अंदर, ये चीज दिमाग से कभी ना कभी स्किप हो जाती है। कुछ बच्चों के साथ में नहीं होती है, लेकिन कुछ के साथ में जरूर होती है, ठीक है। लाइक कॉम्प्लीमेंट्री था 90, यार मैंने पढ़ा तो था यार, किसी मतलब दो का सम 90 है और दो का सम 180 है, ये चीज मैंने पढ़ी तो, लेकिन कौन सा सप्लीमेंट्री है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री, ये याद नहीं रह पा रहा। सप्लीमेंट्री वर्ड भी याद है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड भी याद है, 90 है 180 है ये भी याद है, लेकिन कौन सा क्या है ये चीज हमेशा भूल जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। तो याद करने का एक तरीका है, देखो अल्फाबेट्स वाली जो सीरीज है, लाइक ए बी सी, है ना, ऐसे करते करते फिर एस पे आ जाएंगे। देखो सी आता है 3 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, ठीक है। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर के ऊपर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर सम क्या होता है, हमेशा छोटा वाला होगा, यानी कि छोटा वाला क्या है 90। दो ही तरह के आपने सम याद करे हैं, 180 डिग्री दो एंगल्स का सम, और दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, यानी कि एक तो है बड़ा वाला, एक तो है छोटा वाला। तो देखो अल्फाबेट सीरीज के अंदर जो सी है उसकी काउंटिंग क्या है, थ्री टाइम, 3 नंबर्स पे आता है ना, ए बी सी 3 नंबर पे आता है, तो यानी कि छोटा है। एस कब पर आता है, 19 पे। एस क्या है, एस की वैल्यू क्या है, बड़ी, ये समझ लो, सी की वैल्यू है छोटी, एस की वैल्यू है बड़ी। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, एस फॉर सप्लीमेंट्री, इतना ईजी है, ठीक है। आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हो। अब आपको हमेशा याद रहेगा, अब देखना आपने ये समझ लिया ना, अब आप कभी नहीं भूलोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी, भूलते तो खैर कभी नहीं, लेकिन हमेशा ये डाउट रहता है कि यार कॉम्प्लीमेंट्री 90 है ये सप्लीमेंट्री 90 है, या फिर सप्लीमेंट्री 180 है कॉम्प्लीमेंट्री 180, तो इस चीज के अंदर डाउट रहता है, वो अब नहीं होगा, ठीक है। याद रखना सी की वैल्यू छोटी है तो छोटा वाला ही है सी, और सी फोर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। एस की वैल्यू बड़ी है तो बड़ा वाला है सप्लीमेंट्री, ठीक है। ऐसे अब आपको याद रहेगा। अब देखते हैं एडजस्टेंट एंगल्स। एडजस्टेंट एंगल्स होने के लिए जो 3 बातें हैं वो होनी जरूरी है। पहली बात क्या है, जैसे देखो कोई एक एंगल्स, कोई एक वर्टेक्स है, वहां से दो एंगल निकल रहे हैं, एंगल ए सी बी ओ, ये होगी इनकी वर्टेक्स, ठीक है। ध्यान से देखो यहां पर 3 एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एंगल्स देखो कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो बन रहा है एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, एक क्या बन रहा है एंगल बी ओ सी, एक बन रहा है एंगल बी ओ सी, एक क्या बन रहा है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ठीक है। 3 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे।
ध्यान से देखो तीनों के अंदर वर्टेक्स क्या क्या है, वी से लिखते हैं वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स क्या है तीनों के अंदर, ओ है, ठीक है। आर्म्स क्या है, ए से लिख देते हैं हम आर्म्स, चलो पूरा ही लिख देते हैं। आर्म्स क्या है, देखो ए ओ सी के अंदर दो आर्म्स हैं, एक तो क्या है ओ ए और ओ सी, दो आर्म्स है, ठीक है। बीओ सी के अंदर वर्टेक्स क्या है, ओ। आर्म क्या क्या है, आर्म्स क्या है देखो, एक तो ओ बी और एक ओ सी, ठीक है। ए ओ बी के अंदर देखते हैं वर्टेक्स क्या है, यहां पर भी वर्टेक्स क्या है, ओ। लेकिन आर्म्स क्या क्या है, आर्म्स देखते हैं, एक तो है ओ ए और ओ बी, ठीक है। अब एडजेसेंट्स होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कोई कौन सी तीन बातें हैं जो एडजेसेंट्स होने के लिए जरूरी है, यहां से देखो। एक तो होनी चाहिए कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट्स क्या है, कोई दो एंगल्स का पेयर है ये, ठीक है। टू एंगल्स का क्या है, पेयर है ये, यानी कि वन पेयर हो गया फिर, ठीक है। ये वन पेयर है, जोड़ा है, ठीक है। ध्यान से देखो, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। एओसी और बीओसी के अंदर क्या कॉमन वर्टेक्स है, यस। देखो यहां पर वर्टेक्स है ओ, यहां पर भी वर्टेक्स है क्या, ओ। तो कॉमन वर्टेक्स तो यहां पर होती है, ठीक है। दूसरी चीज, कॉमन आर्म्स होना जरूरी है। कॉमन आर्म देख लेते हैं, ओ ए है यहाँ पे ओ बी है, ये कॉमन नहीं है। ओसी और ओसी कॉमन है, तो कॉमन आर्म्स भी है, ठीक है। फिर क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स, क्या कोई नॉन कॉमन आर्म्स भी है, यस। देखो ओ ए और ओ बी जो है वो क्या है, नॉन कॉमन है। किसके अंदर, एओसी और बीओसी के अंदर ओ ए और ओ बी क्या है, नॉन कॉमन से। तो तीसरी बात यहाँ पे प्रूफ हो रही है। एक चीज और चेक कर लेते हैं तीसरी बात की, शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉमन आर्म्स। कैसी होनी चाहिए, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो उनकी कॉमन आर्म्स के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ध्यान से देखो, एंगल ले लो एओसी, एओसी और बीओसी, बीओसी, इनकी कॉमन आर्म्स क्या है, ओसी। कॉमन आर्म्स क्या है, ओसी, ये है इनकी कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, ओ ए और ओ बी। तो देखो ओ ए और ओ बी जो है, जो इनकी कॉमन आर्म्स थी, जो इनकी कॉमन आर्म्स थी यानी कि ओ सी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो एक आर्म्स किस में है, ओ इस वाली डायरेक्शन के अंदर, एक इस वाली डायरेक्शन के अंदर है, एक इस वाली डायरेक्शन के अंदर है ना। एक राइट हैंड साइड पर है तो एक लेफ्ट हैंड साइड पर है। यानी कि जो इनकी कॉमन आर्म्स है ओसी, ओसी इनकी क्या है, कॉमन आर्म्स। और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स है वो कौन कौन सी है, ए ओ और बी ओ, ये दोनों क्या है, इसकी नॉन कॉमन आर्म्स। तो जो इसकी दो नॉन कॉमन आर्म्स है वो इसकी कॉमन आर्म्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर प्रूफ होती है, यानी कि ये भी जो है यहाँ पे ये प्रूफ होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी जो है वो क्या है, एडजस्टेंट है, ठीक है। क्या है, एडजस्टेंट है। देखो तीसरा एंगल जो बन रहा था इसके अंदर ए ओ बी, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। वो भी हम चेक करेंगे, ए ओ बी को हम चेक कर लेते हैं, बीओसी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। बीओसी से चेक कर लेते हैं। बीओसी के अंदर वर्टेक्स क्या है, ओ। एओसी के अंदर वर्टेक्स क्या है, ओ, यानी कि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। ये दूसरा वाला हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है। क्या कॉमन आर्म्स है, चेक कर लेते हैं। बीओसी के अंदर कौन कौन से आर्म्स थे, ओबी और ओसी। यहां पर क्या है, ओ ए और ओबी। तो देखो ओबी और ओबी यहां पर भी आ रहा है, तो कॉमन आर्म्स भी है, ये बात भी सच होती है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स। क्या नॉन कॉमन आर्म्स है, यस। ओसी यहां पर भी है, ओ ए यहां पर भी है, नॉन कॉमन आर्म्स भी है। तीसरी चीज भी प्रूफ होती है। लेकिन तीसरी चीज प्रूफ करने करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स है वो शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉमन आर्म्स। जो उनके बीच में जो कॉमन आर्म्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन भी चेक करेंगे हम, है ना। तो देखो कॉमन आर्म्स कौन कौन सी थी, ओबी और ओबी, यानी कि ये तो होगी इनकी कॉमन आर्म्स, ठीक है। ये होगी इनकी कॉमन आर्म्स, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी है, ओ सी और ओ ए, है ना। देखो नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी है, ओ सी और ओ ए। तो ओ सी ये रही और ओ ए ये रही, ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन, नॉन कॉमन, नॉन कॉमन, ठीक है। ये क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन। ओ भी क्या है, कॉमन। लेकिन देखो ये कॉमन आर्म्स के जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो इस कॉमन आर्म्स के एक ही डायरेक्शन में है। ओ सी इस डायरेक्शन में है और ओ ए भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों की दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो एक स्टेटमेंट है इसको पूरा नहीं कर रहा, ये इस स्टेटमेंट को पूरा नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों जो है वो
एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ठीक है। इसका कंपैरिजन आप इसके साथ में भी करोगे तब भी नहीं निकलेगा, तब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। आप करके देख लेना एक। तो एडजेसेंट एंगल बेसिकली क्या हो गए कि उनकी जो एक तो कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, और जो दोनों की दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है जैसे कि AO और BO, ये दोनों उनकी कॉमन आर्म्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो अब देखो अब स्टूडेंट देखते हैं 6.1 एक्सियोम है ये, ठीक है। एक्सियोम 6.1 मीन एक्सियोम क्या है, देखो कुछ कुछ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एक्सियोम का मतलब क्या है कि जो पहले के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूफ करा है, ठीक है। जैसे कुछ बातें हैं जो प्रूफ करी गई हैं, तो उन्हीं को बाद में क्या बताया गया है कि स्टेटमेंट दे दी गई है एक, ठीक है, सो दैट बार बार प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े। सो एक्सियम और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे थ्योरम होती है, थ्योरम भी क्या होती है, एक तरीके की कुछ एक स्टेटमेंट्स है, कुछ एक लॉजिक है जो हर केस के अंदर काम करते हैं, तो उनको किसका नाम दे दिया गया, थ्योरम का, ठीक है। तो थ्योरम और एक्सियम में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट्स ही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। सो 6.1 एक्सियम क्या कहती है देखते हैं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180। देखो अगर एक रे जो है वो किसके ऊपर है, एक लाइन के ऊपर है। लेट्स सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर निकल रही है एक रेस, ठीक है। अब जो ये रे निकल रही है ये इन दोनों एंगल्स को, लेट्स सपोज दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द टू एडजेसेंट, देखो एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको पढ़वाए थे ना, क्या होते हैं अभी इससे पहले बताए थे मैंने आपको। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं ना, जिनके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स होती है, एक कॉमन आर्म्स होती है, और क्या होती है, एक एक अनकॉमन आर्म्स होती है ना, यानी कि नॉन कॉमन आर्म्स। और जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो उनकी कॉमन आर्म्स की, वो उनके कॉमन आर्म्स की कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं जिसके अंदर कॉमन पॉइंट हो गया O, कॉमन वर्टेक्स होगी O जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। कॉमन आर्म्स क्या है, OC जो है वो कॉमन आर्म्स हुआ। नॉन कॉमन आर्म्स क्या हुआ, OA और OB, है ना। और देखो OB और OA जो है वो जो इनकी कॉमन आर्म्स है उसकी अलग अलग डायरेक्शन में, देखो OA इस डायरेक्शन में है तो OB इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों कौन से एंगल्स हुए, एडजेसेंट एंगल्स हुए। और एडजेसेंट एंगल इस तरीके के केस के अंदर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं, यानी कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। इसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं। अगर एक रे जो है वो किसी एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, या फिर जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे वो कौन से होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। सो 180 की जगह सप्लीमेंट्री भी लिखा हो सकता है। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। या फिर हाँ फिर एमसीक्यूज वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 मार्क्स का। अब देखते हैं नेक्स्ट एज्यूम। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉलिनियर आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। देखो इसी का जस्ट उल्टा बोला गया है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे ये हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स थे यहाँ पे, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी। अगर दो एडजेसेंट एंगल जो हैं वो दोनों मिलकर कितने का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दो एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो 180 के एंगल बना रहे हैं, तो जो उनकी नॉन कॉलिनियर आर्म्स है, ठीक है, जो उनकी नॉन कॉलिनियर आर्म्स है वो क्या बनाती है, एक लाइन बनाती है। कैसे हो गया, देखो जैसे एक आर्म ये वाली होगी और एक आर्म ये होगी, ठीक है। ये नॉन कॉलिनियर नहीं है, शायद नॉन कॉमन होना चाहिए, ठीक है, नॉन कॉमन होगा ये। सो जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या बनाएगी, एक लाइन बनाएगी। देखो जैसे ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो आपको पता है OA और OB जो है इसके अंदर नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स है। तो ये दोनों ही क्या बनाएंगी, एक लाइन बनाएगी। बस यही बात की एक स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखते हैं थ्योरम 6.1 क्या कहती है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ये दो लाइन है,
इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, कैसे भी कर सकती है। तो क्या बनेंगे, उनके बीच में जो है वो चार एंगल्स बनेंगे, चारों के चारों क्या होंगे, जो वर्टिकल अपोजिट है वो एंगल्स इक्वल होंगे। सबसे पहले तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन को समझो। इंटरसेक्टिंग लाइन, लेट्स सपोज, ठीक है, ये हो गई। यहां पर देखो, इसको मान लेता हूं मैं लाइन ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये हो गया पॉइंट ओ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर चार एंगल बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं यहां पर, वर्टिकली अपोजिट, देखो एंगल ए ओ डी, सो एंगल ए ओ डी इक्वल होगा किसके, एंगल सी ओ बी के, ठीक है, किसके होगा, सी ओ बी के। ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के उल्टे। वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे, ठीक है। तो देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, ए ओ डी और सी ओ बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। अगर ये आपका लेट्स सपोज 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा, ठीक है। और ये वाले दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट। देखो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, बेसिकली ये वाली लाइन होती है वर्टिकल और ये वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, यही पढ़ा है आपने। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये वाली लाइन ऊपर आ जाएगी, तब क्या कहलाएगी ये, तब ये वर्टिकल कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए दो दो नाम नहीं दिए जाए, लाइक वर्टिकली अपोजिट इन दोनों को बोले वर्टिकली अपोजिट, इन दोनों को बोले हॉरिजॉन्टली अपोजिट। दो दो नाम देने की क्या जरूरत है, जब लॉजिक दोनों में सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक ही नाम दिया गया, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। सो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल कौन सा है, देखो ए ओ सी, सो एंगल ए ओ सी इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी के। तो ये होते हैं, कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ना और वो लाइन स्ट्रेट है, लाइन का मतलब क्या है, स्ट्रेट, है ना, उसके अंदर कोई भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से वो टिल्ट हो रही हो, ठीक है। तो वही लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है आपस में, ठीक है। तो अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो टोटल चार एंगल्स बनते हैं, उन चार एंगल्स में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अगर देखो कोई लाइन इंटरसेक्ट ना करे, लेट्स सपोज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन अगर कोई हो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, लेट्स सपोज कोई लाइन है नॉन इंटरसेक्टिंग है जो, तो देखो जैसे कि मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रही इंटरसेक्ट, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, इक्वल है। तभी तो ये देखो कहीं पर भी जो है ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बीच का गैप क्या होगा, हमेशा इक्वल होएगा, है ना। अगर हल्का सा भी बीच का गैप इक्वल नहीं है, जैसे मान लो एक ये लाइन है, ये सीधी जा रही है एकदम, लेकिन हल्की सी कोई एक लाइन यहां से आ रही है, ये कौन सी लाइन है, देखो ये देखने में आपको पता लग रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ से ज्यादा है यहाँ से कम है। इसको आप आगे अगर प्रोड्यूस करोगे, इस लाइन को जैसे आप आगे प्रोड्यूस करोगे लेट्स सपोज, और आप इसको आगे प्रोड्यूस करोगे इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो कहीं ना कहीं पे इसको कट कर जाएगी ये, है ना। तो इसलिए ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, कहीं पर भी कट नहीं करती है। और जो लाइन कहीं, जैसे आपके नोटबुक के अंदर जो पेजेस की लाइंस होती है ना, जैसे नोटबुक का पेज है, देखा होगा आपने, उनकी लाइन देखा कभी कट करती नहीं करती, क्योंकि बीच का जो गैप है वो इक्वल है उनके अंदर, उनका जो बीच का गैप है वो हमेशा इक्वल रहता है बीच का गैप, इसलिए वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने 8th क्लास के अंदर भी, ठीक है। सो जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उनको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एक्सरसाइज 6.1 के, इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, अब वो करते हैं।